Namaste, good evening everyone. So welcome back to Yoga with Archana and today I'll come with a new sequence. मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि मेरे स्टूडेंट्स को बटरफ्लाई के बाद दे हैव फेसिंग इश्यूज टू टच देयर फोरहेड टू द नी, और जो धनुशीर्षासना होता है उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है. बेसिकली पश्चिमोत्तासना, फॉरवर्ड बेंडिंग पोज, जो भी आसन आपके फॉरवर्डिंग के हैं आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको डायरेक्ट हम लोग करते रहेंगे तो वो कभी नहीं आ पाएगा. उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रिपरेटरी आसनाज हैं जो मैं आज के सेशन में बताने वाली हूँ और होप इट विल हेल्पफुल. मैं उसका एग्जांपल दूंगी कि हम लोग क्या सोचते हैं और एक्चुअल में क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सूक्ष्म व्यायाम. आज हम बैठ के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे. टो टू हेड, हेड टू टो कैसे भी कर सकते हो. आप लोगों को हमेशा मैंने टो टू हेड करके दिखाया है, आज हेड टू टो करेंगे. थोड़े से चेंजेस करेंगे. नेक को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. 1 2 3 तो शोल्डर मूवमेंट करना है. सबसे पहले इस तरह आप मूव करिए. स्लोली 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5. इस तरह से राइट साइड, लेफ्ट साइड. जस्ट फील द acute pain near your shoulder blades. ओके, now slowly आपको अपने पंजों का मूवमेंट करना है इस तरह से. धीरे से एक एक्यूप्रेशर थेरेपी करनी है. अपने अंगूठे के ठीक नीचे इसको प्रेस कीजिए ताकि इसको भी लगे कि इसके अंदर भी जान है. बहुत आराम आराम से. रिपीट द सेम विद द अदर लेग. पहले इसको इस तरह हम लोग घुमाएंगे. नाउ जस्ट अंगूठे के ठीक नीचे यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसको दबाएंगे. बिकॉज योगा इज नॉट अबाउट आसना, इट्स अबाउट योर हाउ टू रिलीव योर मेंटल स्ट्रेस through meditation, through therapies and through relaxation techniques and through breathing. So मैं धीरे धीरे सब कवर करवाऊँगी क्योंकि आसना इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योगा. हमें हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है. धीरे धीरे बताऊँगी वाई आई चोज योगा ओवर अदर थिंग्स, क्योंकि ऑब्वियसली योगा बहुत धीरे असर करती है बट उसका आपको जो इफ़ेक्ट है काफ़ी लंबे समय तक रहता है. ये सब धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊंगी, जैसे जैसे मेरी खुद की क्वालिटी इम्प्रूव होगी. सो वो सब हम लोग आराम से किसी दिन बताएंगे कि मैंने ज़ुम्बा, जिम या फिर किसी और एक्टिविटी की जगह वाई आई चोज योगा. बिकॉज
काफ़ी लोग बोलते थे कि सिर्फ आजकल जुम्बा में बहुत ज़्यादा काम है, वाई यू चोज योगा, या यू वर अ जिम पर्सन बिफोर, बट आई नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ थिंग्स, एंड आई नो द बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर लॉन्ग टाइम। तो बस पेशेंस रखिए, 1-2 महीने के हिसाब से कुछ करेंगे तो उतना मतलब फ़ायदा नहीं आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। विदिन 1 साल दीजिए खुद को, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना, और इतना लंबे समय तक वो रहेगा। ओके, सो अभी हमारा जो मिनी सूक्ष्म व्यायाम है डन हो गया है। अभी खड़े होके हल्का सा मूवमेंट कर लेते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, लाइक थोड़ा एक्सरसाइज, लूजनिंग एक्सरसाइजेस, कि आपको उससे आपकी बॉडी खुले। सो स्टार्ट विद द स्किपिंग रोप। प्रिटेंड दैट यू हैव अ स्किपिंग रोप इन योर हैंड, और अगर है भी तो आप कर सकते हो इस तरह से 1 2 3 4 5 6। इस तरह के आपको एक ही शॉट में 50 से 100 के बार कूदना है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दूसरी एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 25 के 3 सेट्स आपको करने हैं इस तरह से। सो आज के लिए 2 ही एक्सरसाइज करेंगे। तीसरी मैं सूर्य नमस्कार बता रही हूँ, 12 काउंट्स। आज सिंपल वाला सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पे आएंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है। सीधे खड़े हो जाएंगे इस लाइन में, प्रणाम नमस्कार, एकदम द्वे, राइट लेग बैक, लुक अप, त्रीनी, चतुर्थी, प्लैंक में आएंगे, देन बालासना, सप्त, राइट लेग फ्रंट, both leg front, okay, this is 12 counts of सूर्य नमस्कार। ओके, अभी एक्चुअली मैं पॉइंट की बात पे आती हूँ। मैं इस तरह से बैठी हूँ सुखासन में। अब कोई मुझे बोल रहा है कि टच योर फोरहेड टू द मैट, टू योर बिग टो, तो मैं कर लूँगी। ओके, सामने से करके दिखाती हूँ। कोई बोल रहा है छू के दिखाइए। अभी मुझे किसी ने बोला एक पैर खोल के अब छू के दिखाइए। तो थोड़ा सा जो फॉरवर्ड बेंडिंग थी कम हो गई है। अभी किसी ने बोला दोनों पैर खोल के कि अब छू के दिखाइए। आप देख सकते हैं जब ये पैरों का सपोर्ट था तब तक मेरी बेंडिंग अच्छी हो पा रही थी, मैं पूरा टच कर पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने मेरा पैरों का सपोर्ट लेना कम किया, वैसे वैसे मेरी बेंडिंग कम होती गई। मतलब पहले मेरी जो अप्रोच थी वही गलत थी। पहले मुझे लगता था कि मेरी बेंडिंग में इशू है क्योंकि मैं अपने मेरे को बैक पर काम करना है, तो कुछ मालूम नहीं था हैमस्ट्रिंग क्या होता है, तो हिप ओपनिंग क्या होती है। तो आप मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखोगे मैं हैशटैग हिप ओपनिंग, हैशटैग हैमस्ट्रिंग डाल रही हूँ, पर मैंने कभी इसके बारे में डिटेल से बात नहीं की है। क्योंकि आप जब हमारा जो थाई के पीछे वाले मसल्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड हैमस्ट्रिंग मसल्स,
और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी। लेकिन जब तक ये टाइट रहेंगे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं हो पाएगी। तो 80 से 90% लोग ये सोचते हैं कि उनका जो बैक है वो स्टिफ है, लोअर बैक या मिडिल बैक, जबकि बैक का जो काम है ना सिर्फ 20% है। हमें जो है थोड़ा सा हमारे टेल बोन को पुश करना है, हमें सिर्फ थोड़ा सा अपनी स्पाइन को लेंथन करना है टू गो फॉरवर्ड। लेकिन हम 100% वहीं पर ध्यान देते हैं रादर देन वर्क ऑन और हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो अगर आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट हैं तो आपको ये पॉस्चर्स जो बटरफ्लाई के बाद आप फोरहेड को टच करना है वो नहीं हो पाएगा। तो आज मैं कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आप अपने हैमस्ट्रिंग पे काम कर सकते हैं। और मैं इसी चीज़ को लेके अब अपने आगे के वीडियोस बनाती रहा करूँगी, बिकॉज़ काफ़ी लोगों को है। तो धीरे धीरे जितना मैं कर पा रही हूँ, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से पैरों को जितना हो सके खोल लो। अभी फॉरवर्ड आप आगे आओ, ओके। हाथों को आगे करेंगे जितना हो सके। जब आपको लगे आप आगे बेंड नहीं कर पा रहे हो, रुक जाइए, होल्ड करिए, हैमस्ट्रिंग का जो पेन है वो फील करिए, स्लोली पीछे आ जाओ, ओके। दोबारा करेंगे। स्लोली पीछे आ जाएंगे, ओके। 5 से 6 बार करेंगे सेम थिंग। इसके बाद में हमें क्या करना है, इस तरह से एक पैर को फोल्ड करके बैठ जाएंगे, एक पैर सीधा रहेगा। अभी हमारी कोशिश क्या रहेगी कि जो हमारा हाथ है वो हमारे फिट के आगे जाए, ओके। कोशिश करनी है, होता है ठीक है, नहीं होता देन वी हैव टू वर्क ऑन दैट। दिस इज द सेकेंड प्रिपरेटरी आसना, ओके। इनके कुछ नाम नहीं है लेकिन हमें हैमस्ट्रिंग ओपनिंग के लिए कुछ चाहिए, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। डीप इनहेल, मैं दिखाती हूँ। अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, आप जब इस तरह से कर रहे हो तो आप कितना आगे लेके जा पा रहे हो अपने हाथ को। तो मैं उसके हिसाब से, अगर कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत स्टिफनेस है, तो मैं और थोड़ा सा आप लोगों के लिए धीरे जाऊंगी। लेकिन मुझे पता होना चाहिए जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको कितना इम्प्रूवमेंट है और उनकी एग्जैक्टली क्या स्थिति है अभी, ओके। Repeat the same with the other leg. थर्ड वन वी विल डू शीर्षासना। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस तरह से अपने बिग टो को 3 फिंगर्स से पकड़ना है, ओके। और नीचे जाके फोरहेड को आपको अपने नी से टच करना है। कोशिश करिए कि आपकी बैक हंच नहीं हो रही है, पर अगर हो भी रही है एज अ बिगनर लेवल तो आपको पता रहना चाहिए दैट दिस इज नॉट द करेक्ट पॉस्चर। हम उसके बाद उसमें परफेक्शनिज्म बाद में लेके आएंगे। अभी आपको बस यही कोशिश करो कि मुझे किसी भी तरह मेरा फोरहेड को नी से टच करना है। आपका प्रैक्टिस के साथ साथ वो आ जाएगा।
नेक्स्ट आसना इस चक्की चालना। ये भी एक हैमस्ट्रिंग ओपनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, बट मेक श्योर जब आप ये करते हो तो आपके नी बेंड्स नहीं होने चाहिए और आपके एल्बो बेंड नहीं होने चाहिए। एल्बो को सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग कर ली तो अपनी स्पाइन को वापस से शेप में लाने के लिए, अदरवाइज़ अगर आप एक ही चीज़ बार बार करते रहोगे तो आपको बैक इश्यूज आ सकते हैं। आप थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग करिए। तो आफ्टर डूइंग एनी फॉरवर्ड बेंडिंग आसना, इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू कॉम्प्लीमेंट्री posture. And what is the complementary posture for all the forward bending asana? उष्टासना और कैमल पोज और अर्धचक्रासना। तो मैं आपको दिखाती हूँ आपको करना क्या है। स्टैंड ऑन योर नीज, इस तरह से हाथ रखेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये चैलेंजिंग नहीं है आपके लिए, किसी को अगर बैक में इशू है, वर्टिगो प्रॉब्लम है या माइग्रेन है, तो बस इतना ही करिए। लेकिन अगर कर सकते हो तो बिल्कुल बैलेंस के साथ वापस आना है। तो इससे आपका जो स्पाइन का इशू होगा वो लंबे समय के लिए नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट वन जो सिर्फ मैं आज के लिए दिखा रही हूँ। काफ़ी सारे प्रिपरेटरी हैं, बट आज के लिए आप सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करिएगा। आप पर्वता में जाइए इस तरह से और लेग्स को आगे पीछे टैपिंग करिए फुट की। ये आपको 10 या 20 नहीं करनी, आपको कम से कम 50-50 के 5 सेट करने हैं। सो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट आके दिखेगा। अभी नेक्स्ट जो एक लोअर बॉडी के लिए हमेशा से मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा है, वो चंद्र नमस्कार करते हैं। उसमें आपके काफ़ी आसन कवर होते हैं। उसको आप इवनिंग में तो कर ही लिया कीजिए, अगर आपको लगता है मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो। सो स्टार्ट विथ कोणासना, देवासना, त्रिकोणा, पार्श्वतोला, अंजन्यासना, स्कंदा, मलासना, skanda with the other side, Anjanyasana with the other side, Parshvatona, Trikona, Devasana. Full control over your body, hands above your head. Turn towards the right side, left side, come up straight. Okay, so one round of चंद्र नमस्कार डन। चंद्र नमस्कार बेसिकली पूरे लोअर बॉडी के लिए है, तो बहुत अच्छा है, आप लोग करिए एंड यू विल गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स। अगर आप 1 महीना भी करते हैं, कम से कम 5 राउंड करिए, 1 या 2 से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट विल डू सिद्धांत प्राणायामा। गर्मियाँ चल रही हैं, एवरीवन वांट्स टू कूल डाउन देमसेल्फ। तो अभी अगर आप राइट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा सांस लेंगे या कपालभाति ज़्यादा करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं देगा। सो अभी हमें क्या करना है, मैं एक बार करके दिखाऊंगी, उसके बाद में बाय डेमो मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको समझाती हूँ। आपको अपने दांत दोनों ऐसे रखने हैं
और जीभ को उसके पीछे रखना है। फिर जैसे हम कोई चीज़ सक करते हैं उस तरह से आपको इनहेल करना है, ओके, थ्रू योर माउथ। फिर आपको अपने लिप्स क्लोज करने हैं, फिर आपको अपने नाक से एक्सहेल करना है। अभी मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। सीधे ही बैठेंगे, प्रणाम ही हमें ये मुद्रा अडॉप्ट करनी है, चिन मुद्रा। दोबारा करेंगे, आप समय लेके दूसरी बार करिए। मेरे पास टाइम कम रहता है क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्टोरेज ख़त्म हो चुकी है, तो मैं फटाफट करती हूँ। आप एक बार सांस लीजिए, पूरा एक बार करिए, उसके बाद अपनी ब्रीदिंग को सेटिंग होने दीजिए, फिर दोबारा करिए, ओके। एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग में आइए, फिर दोबारा इसमें जाइए, लास्ट में शवासन ज़रूर करेंगे, ओके। भले से आपने 15 मिनट का वर्कआउट किया हो, 1 मिनट के लिए शवासन करेंगे। मैं सिर्फ करके दिखा देती हूँ। पूरी बॉडी को कोलैप्स करिए ज़मीन पर, राइट साइड टर्न होंगे, अपने हाथों की हेल्प से उठेंगे बड़े ही आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। while back bending, inhale, while exhaling try to touch your foot to the ground. Thanks Mother Earth for everything. Show your gratitude towards everyone who helped you during your difficult times. But don't forget to love yourself. Self-love is really important. Slowly come up straight, start rubbing your palms, generate heat, give a nice massage to your full body from toes to the head. Again start rubbing your palms, generate heat, make a cup of your palms, keep it over your eyelids, feel the heat and energy over your eyelids. Be there for some time. Slowly open your eyes while looking at your palms with a smile on your face. With this we'll end today's session. Namaste. और कुछ भी आपको इशू हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, क्योंकि आपके सवालों से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट सीक्वेंस बनाऊं, वरना मैं सोचती रहती हूँ कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। और प्लीज़ बताइएगा आपको जो भी इश्यूज़ हैं हेल्थ रिलेटेड या पोस्चर रिलेटेड, सो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं डेफिनेटली उस पर काम करके आपके लिए उस हिसाब से सीक्वेंस लेके आऊँगी। एंड जस्ट अब सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।